कुमार गुप्ता, ओनर आर्ट्स एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस विषय में क्या सिलेबस रहेगा, उस सिलेबस की क्या रूपरेखा रहेगी, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद होने वाला है कि जो आर्ट्स स्ट्रीम से हैं और अपना मुख्य विषय के रूप में पॉलिटिकल साइंस लिए हुए हैं। तो आप जान जाइए कि पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है वो फुल्ली नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यानी इस विषय का चयन जिन भी विद्यार्थी ने किया उसको प्रैक्टिकल नहीं जमा करना है, उसको 100 नंबर की तैयारी करना है और जो भी नंबर होगा वो रिटेन बेस्ड होगा और आपको बोर्ड के द्वारा वो नंबर प्राप्त होंगे जो आप परीक्षा में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसमें 2 किताबें एनसीईआरटी पढ़नी है। पहला है कि समकालीन विश्व राजनीति, कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो सबसे पहले इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे कि इस पुस्तक का सिलेबस है आपका कि पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो पॉलिटिक्स है, यानी कि शीत युद्ध का दौर हम पढ़ेंगे। फिर 2 ध्रुवता का अंत, यानी दुनिया में 2 शक्ति के केंद्र थे, जैसे पहला था आपका अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। तो इन दोनों का अंत होता है आपका 2 ध्रुवता का अंत होता है बाइपोलैरिटी का। फिर उसमें हम पढ़ेंगे कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, जैसे रसिया का प्रभुत्व, जैसे पहले 2 ध्रुवता था यानी रसिया और अमेरिका, उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 15 देशों में, उसके बाद अमेरिका का वर्चस्व पूरे समकालीन समस्त विश्व पर होता है। फिर आप बात करेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों की। अब बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे देश उभर करके आते हैं जो अपने आप केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। फिर समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, सुरक्षा परिषद इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। फिर समकालीन विश्व में सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं उनको हम पढ़ेंगे, और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को पढ़ेंगे, और वैश्वीकरण पढ़ेंगे। तो ये आपका कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा सिलेबस में। पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 में हम स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी भारत में स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से राजनीतिक परिवर्तन हुए, राजनीति, भारतीय राजनीति ने कौन कौन से करवट ली, उनके विविध पहलुओं को हम पढ़ेंगे। जैसे कि अगर इसके सिलेबस का अवलोकन करें हम, तो सबसे पहला चैप्टर है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती। जब भारत एक राष्ट्र के रूप में सामने आया तो उसके समय कौन कौन सी चुनौतियां थी और उन चुनौतियों से कैसे पार पाया गया, उन सबको हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा अध्याय में पढ़ेंगे एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी एक ऐसा समय रहा कि कांग्रेस पार्टी ही भारत पर शासन कर पाई, उसके उस समय का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद नियोजित विकास की राजनीति, यानी देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए हमारे देश के नेताओं ने कौन सा आर्थिक मॉडल लागू किया। फिर भारत के विदेशी संबंध पढ़ेंगे कि भारत के किन किन देशों से विदेशी संबंध, भारत की वैदेशिक नीति क्या है, भारत की विदेशी नीति के निर्धारक के तत्व कौन कौन से, तो इत्यादि के बारे में। फिर कांग्रेस प्रणाली पढ़ेंगे, चुनौती और पुनर्स्थापना। एक समय आया कि कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय से शासन में रही उध्वस्त हो गई, फिर कांग्रेस पार्टी का पुनर्स्थापन होता है। फिर हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, कुछ क्षण के लिए हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर संकट छाता है, आपातकाल आता है, इत्यादि का अध्ययन करेंगे। फिर जन आंदोलन का उदय, फिर जैसे ही कांग्रेस पार्टी में कुछ कमियां आने लगती तो बहुत सारे क्षेत्रीय दल उभर करके आते हैं और उस बीच कांग्रेस पार्टी को चुनौती मिलती है, और उस बीच क्या होता है कि कई सारे नॉन कांग्रेसी सरकार बनते हैं। फिर क्षेत्रीय आकांक्षाएं पढ़ेंगे और भारतीय राजनीति